साहब जनाब के सामने मुरक्कद साहब जनाब जाकर अली रहमत खरल साहब और उन्होंने तो फ़ौरन बाद जाकर वाली खुरासान जनाब जाकर अली हैदर गुजर और उन्होंने तो फ़ौरन बाद वकील विलायत अमीर उल मोमिनीन जनाब अल्लामा कासद हुसैन चीमा साहब ओ खिताब फरमान गए बार मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंद तर सलावत। नारे तकबीर, सब मिलके एक ज़ुबान होके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत, पाक सैयदा के ज़िंदा मुर्दा हर दुश्मन पे लानत, जितनी मुमकिन हो उतनी बुलंद सलावत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन सलावत। में सजे तख्त पे बैठे तख्त नशीन बादशाह से कि वाली उल्लाह सर अब अपने रुख से पर्दा या भटा के काबे की छत पे गाजी का आलम लगा के अपने पहले ही उतमे में दुनिया को बता दे, अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। आगाज़ मजलिस है, अगर ये साहिबान तकलीफ़ ना समझें, एक एक कदम थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं ताकि मजलिस का माहौल थोड़ा बन जाए। एक मरतबा सलवात पढ़ दें सैयदा की ज़ात पे बुलंद आवाज़। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, फ़ज़्कुरूनी, तुम मेरा ज़िक्र करो, अज़्कुरकुम, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। अल्लाह बंदे से मुहातिब होकर कह रहा है, बंदे तुम मेरा ज़िक्र कर, मैं अल्लाह तेरा ज़िक्र करूँगा। अब अल्लाह का ज़िक्र कैसे किया जाए? अल्लाह के इस्म की तिलावत की जाए, तस्बीह की जाए या कुछ और किया जाए? अल्लाह का ज़िक्र किया कैसे जाए? ये भी उस ज़ात का हम पे एहसान है कि वो हमें कह रहे हैं मेरा ज़िक्र करो, वरना हम इस काबिल हैं नहीं कि हम अल्लाह का ज़िक्र कर सकें। और अल्लाह क्यों कह रहे हैं मेरा ज़िक्र करो? जब ला तादाद अनगिनत महलूक मौजूद है जो सुबह शाम दिन रात रहती अल्लाह के ज़िक्र में। मैं सारी नहीं जानता, इस वक्त ज़मीन की तकरीबन आबादी 8 अरब है। हर एक बंदे के साथ 2 फरिश्ते मौजूद हैं। फरिश्तों की तादाद बन गई 16 अरब। जब 16 अरब फरिश्ते उसकी तस्बीह में मसरूफ़ हैं तो फिर ये 8 अरब ना भी करें, उस ज़ात को कोई फ़र्क पड़ता है? लेकिन फिर भी अल्लाह कह रहा है मेरा ज़िक्र करो। अल्लाह का ज़िक्र कैसे करें? अल्लाह का ज़िक्र ऐसे ही किया जा सकता है जैसे अल्लाह की अताअत की जाए। और फिर सवाल हो गया, अल्लाह की अताअत कैसे करें? अल्लाह कुरान में बार बार कह रहा है मेरी अताअत करो, मेरी अताअत करो, मेरी अताअत करो। अल्लाह की अताअत की कैसे जाए? फिर यही सवाल लेके हम कुरान के पास गए, कुरान ने जवाब दे दिया। कुरान फरमाता है परेशान ना हो, अताअत रसूल ही अताअत खुदा है। जिसने नबी की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। यानी जो जिक्र नबी करते हैं वो जिक्र किया जाए तो अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। ज़िक्र नबी किया जाए खुदा को ज़्यादा पसंद है। अब ज़िक्र नबी ये नहीं कि शान मुस्तफ़ा में बंदा उठ के 12 रबीउल अव्वल को अपने गांव के मरकज़ी गली में मरकज़ी बाज़ार में खड़ा होकर कह दे नौज़ बिल्ला हमारे नबी गरीब थे, फुला था फुला नहीं था। ये मेरे नबी की सादगी है, मेरे नबी की गुर्बत नहीं। अगर कोई मौलवी समझता है कि मेरे नबी गरीब थे, मैं एक मशवरा देता हूँ, उस पे अमल कर ले, तुझे खुद पता चल जाएगा। मौर्रिख लिखता है मदीने में एक वक्त में नबी की 9 बीवियाँ थी। महंगाई आज भी है, मौलवी दूसरी करे उसे पता लग जाए। एक वक्त में 1 2 नहीं, लिखने वाले ने 11 भी लिखी, 15 भी लिखी। मैंने इख्तियात से आपको बताई। एक वक्त में 9 बीवियाँ। और एक वक्त था जब एक वक्त में 1 बीवी थी। कब? जब नबी मक्का में थे। 28 साल का अरसा नबी की 1 ज़ौजा,
फिर मदीना में आए। 10 साल के अरसे में, साल गिन लें, 10 साल में नबी की 9 बीवियाँ। ये नबी से किसी ने पूछा, या नबी अल्लाह, वो 28 साल में 1, फिर 10 साल में 9, ये कैसा आपने इंसाफ किया? नबी फरमाते हैं, हदीजा की मौजूदगी में मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ी नहीं, और हदीजा मेरी वो जोजा थी जिसको लेने मैं खुद गया, बाकी को छोड़ने उनके घर वाले खुद आए। मैं अपने मौजू पे आऊँ करीब से, यानी अतात मुस्तफ़ा की जाए तो अतात खुदा होती है। और अतात मुस्तफ़ा का एक वाक़या पढ़ के, 2 जुमले मुसीबत के पढ़ के मैं भाई को मिंबर दे रहा हूँ। अतात मुस्तफ़ा है क्या? कुछ बंदे ऐसे हैं जो नमाज ना पढ़ के दीन से बाहर जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो नमाज पढ़ के दीन से बाहर जाते हैं। वो कौन से? नबी एक दिन मस्जिद में आए, एक बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, वो नमाज पढ़ रहा था, नबी उसके पास से गुजरे, और गुजरते हुए नबी कह के, बंदे खुदा जरा आके मेरी बात सुन। बंदा नमाज पढ़ रहा था, उसने नमाज जारी रखी, नबी की बात को उसने ना माना। नबी चल के अपनी मसनद पे बैठ गए। नमाज ख़त्म करके वो बंदा नबी के सामने आया, और सामने आके उसने नबी को सलाम किया। नबी ने सलाम का जवाब दिए बगैर उस बंदे से मुंह फेर लिया। वो बंदा दूसरी तरफ आया, या नबी अल्लाह सलाम। नबी ने फिर मुंह फेरा, फिर कदमों पे हाथ रख के कहता, या नबी अल्लाह, मैं आपको सलाम कर रहा हूँ, आप मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। नबी फरमाते हैं, याद कर, थोड़ी देर पहले मैंने तुझे बुलाया था, तू आया नहीं था। हम महकूम नमाज हैं, लेकिन नबी हाकिम नमाज है। कहता, या नबी अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मैं नमाज पढ़ रहा था, मैं नमाज छोड़ के आपके पास कैसे आता? नबी फरमाते हैं, बता, तुझे नमाज का हुक्म दिया किसने? या नबी अल्लाह, आपने। नबी फरमाते हैं, फिर मेरी मानते है, मेरी मान के नमाज पढ़ रहा है, और ये नहीं पता जिसने नमाज का कहा है वही तुझे बुला रहा है। तुझे नहीं पता जब नबी बुलाए, नबी नहीं बुलाता, फिर अल्लाह बुलाता है। कहते, अच्छा या नबी अल्लाह, फिर मैं दोबारा नमाज पढ़ लूँ, मैं फिर नमाज पढ़ लूँ? नबी कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, नमाज तू बाद में पढ़ना, नमाज बाद में पढ़ना, तू मेरे बुलाने पे नहीं आया, पहले तू कलिमा पढ़ ले। यानी नबी की बात ना मान के बंदा दायरा ईमान से खारिज हो जाता है। फिर जिस बंदे के दिल में अली की विलायत मौजूद है, जिस बंदे का अकीदा है कि बंदा रिज़्क अली से अबू तालिब की नालैन का सदका लेके खाता है, अगले जुमले पे उस बंदे का हाथ ना उठा तो फिर मैंने अपनी दाढ़ी से दहलीज सैयदा पे ईमान के मोती इकट्ठे करके ईमान के 10वें मर्तबे पे फ़ाइज़ सलेमान से हैरात मांगी। क्यों है? जो बंदा नमाज में नबी की बात ना मान के नबी के पास ना आए, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए। मुझे फिर इतना बता दो, उन बंदों को मैं किधर रखूं जिन्होंने नबी का वो ऐलान भुला दिया जब नबी ने 1.25 लाख के मजमे में अली का हाथ बुलंद करके 3 घंटे अली के फजाइल पढ़ के अल्लाह के हुक्म से अली की विलायत का ऐलान करके कहा था, जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली मौला। आबाद रहे, जिस जिसका मैं मौला उस उसका अली। मेरे हिस्से की फ़ज़ाइल की नौकरी मुकम्मल। बड़ा मान था हुसैन को अब्बास पे, हुसैन को मान था अब्बास पे, मगर हुसैन से ज़्यादा आलिया को मान था अब्बास पे। हर घर में एक फ़र्द ऐसा होता है जिस पे सारे घर को नाज होता है, और मर्दों से ज़्यादा उस पे नाज उस घर की पर्दादारों को होता है। और अल्लाह न करे वो नाज वाला, वो मान वाला घर में आके रोए ना, फिर सारा घर रोता है। मैं करीब से एक जुमला पढ़ने लगूँ। 10 मुहर्रम हुसैन से इजाज़त मांगी अब्बास ने। हुसैन फरमाते हैं, तेरी इजाज़त मेरे पास नहीं, तेरी इजाज़त उसके पास है जो तेरे आसरे पे मदीने से चल पड़ी थी। जाके आलिया से इजाज़त ले ले। आलिया के हैमे के बाहर आके अब्बास खड़े हुए, हैमे के अंदर नहीं गए, बाहर खड़े होके अब्बास रोए। अब्बास के रोने की आवाज़ हैमे के अंदर गई। बीबी ज़ैनब फरमाती हैं, अम्मा फिजा जाए ना, मेरे अब्बास को अंदर बुलाए। गाजी अंदर आए, अंदर आए, गाजी रो रहे थे। गाजी की नजरें आलिया के कदमों पे। आलिया रो के कहती है, गाजी तू रो रहा है?
गाजी क्यों रो रहा है? गाजी एक मर्तबा ऊपर देख, जो चाहिए मुझसे मांग ले, मैं अली की बेटी हूँ। गाजी कहते हैं फिर भी मैं ऐसे नहीं मानता, मैं तुझे कोई पुराना वक्त याद कराता हूँ। वो 19 रमजान की फजर की अजान याद कर, जिसके बाद मैं घर आया, मैंने तलवार उठाई, तूने कहा गाजी चुप कर जा, मैं चुप कर गया। फिर 28 सफर हसन के जनाजे पे तीर चल गए, तूने कहा चुप कर जा, मैं चुप कर गया। फिर 28 रजब को तेरा महमल चला, बीबी मैं नहीं तेरे साथ मेरा जनाजा चल पड़ा। फिर 8 जिलहज को हुसैन ने एहराम खोले, तूने कहा गाजी चुप कर जा, मैं तुम दोनों की मान के चुप कर गया। 2 मुहर्रम करबला हेमे लग गए, फिर हेमे उतारे गए, फिर पानी बंद हो गया, मैं चुप कर गया। सारी जिंदगी मैंने कुछ नहीं मांगा। बीबी कहती है नहीं गाजी कुछ नहीं मांगा, फिर आज कुछ मांगू मुझे मिलेगा। बीबी कहती है सोच के मांगना, मैं जंगलों में हूँ, मदीना नहीं। गाजी मेरा अकबर मारा गया, गाजी में उजड़ गया। गाजी मांग क्या मांगता है? गाजी ने जिंदगी में पहली और आखिरी मर्तबा और रो के कहा देती हैं तो मुझे मौत की इजाजत, मरहबा मुझे मौत की इजाजत। रोते हुए गाजी को अली की बेटी ने कहा गाजी मौत की इजाजत मांगता है, बता तेरे सहारे पे जिनको मैं जंगलों में ले आई उनकी कैसे गुजरेगी? जा गाजी। गाजी मैदान में आए, गाजी दरिया की तरफ गए, गाजी के खौफ से फौजें हट गईं। गाजी ने मश्क भरी, मश्क भर के गाजी वापस गए। 9 लाख इकट्ठी होके पिछले साथ के हेमे के बाहर आ गई। कहते हैं जीती हुई जंग हार गए, गाजी मैदान में आ गया। ये लाइन कहते हैं बताओ गाजी की हालत क्या? गाजी के पास तीर है, कमान है, तलवार है, नेजा ढाल है। ये कहते हैं कुछ भी नहीं। ये हंस के कहते हैं फिर हर तरफ से मारो। गाजी लड़ने नहीं, करबला गाजी मरने आ गया। और 9 लाख इकट्ठे हो गए। पहले लाइन ने वार किया, गाजी का एक बाजू कलम हुआ। कहते जा जा सकीना का सदका। और दूसरा वार हुआ, और दूसरा बाजू कलम हुआ। गाजी कहते हैं जा जा असगर का सदका। अब मश्क गाजी ने मुंह में ली, एक लाइन ने तीर चलाया, और तीर गाजी को नहीं, तीर मश्क में लगा, और पानी मश्क से गिरा। और रो के गाजी कहते हैं घोड़ा अब है में नहीं, अब उधर ले जा जिधर फौजों का रश हो। एक लाइन ने तीर चलाया, और तीर गाजी की आंख में लगा। गाजी झुके, मैं जानुओं से तीर निकालूं, अल्लाह लानत करे हकीम पे, इसने एक नहीं दोनों हाथों से वजनी गुर्ज घुमाया, और घुमा के गाजी के सर में मारा। और गुर्ज का लगना था, गाजी से जीन छूटी। हुसैन कमर पे हाथ रख के कहते हैं मेरे अल्लाह मैं गरीब। इज्जतदार बेटियां वाली